चुनाव पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा कर्नाटक में सीएम शपथ समारोह में नीतीश होंगे शामिल। कर्नाटक हार पर तेजस्वी ने बीजेपी को लताड़ा, भाजपा की हार को बताया पूंजीवाद की हार। दुमका में पहला मनरेगा पार्क बनकर हुआ तैयार, किसानों को मिलेगा 28 एकड़ में फैला हुआ परिसर। जमशेदपुर के छात्र थाईलैंड जाकर शिक्षा करेंगे ग्रहण, यूनिवर्सिटी ने थाईलैंड सरकार के साथ साइन किया एमओयू। झारखंड के चाईबासा में फिर आईईडी ब्लास्ट, हादसे में 14 साल की मासूम की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने कर्नाटक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का चुनाव अहम था, जहां बीजेपी की हार हुई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूती मिली है। वहीं सीएम ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात भी कही। साथ ही जातीय जनगणना पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री, उनका तो हमको पहले से न संपर्क था नहीं। उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हनुमान जी भाजपा से नाराज हैं। कर्नाटक में भाजपा की हार को उन्होंने पूंजीवादी की हार बताया। तेजस्वी यादव ने सरकारी एजेंसियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में सरकारी एजेंसियों की भी हार हुई है। एजेंसियां भी केंद्र सरकार के कहने पर विपक्ष दलों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहें और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दें और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दें। तो ये घबरा को एक बात पता है, कितने बार रेड पड़ा, कितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने रेड मारा, कितनी बार, उसका आंकड़ा है आप लोगों के पास? वो जांच एजेंसी को भी नहीं पता होगा कि कितने बार रेड मारा, कितने बार समन किया और कितने बार केस क्लोज करके फिर ओपन कर दिया। ये भी डेटा उनके पास नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, इतनी बार किया है, कितना बार अभी से चल रहा है सब, तो सब देख ही रहा। दुमका जिले के बड़तल्ली पंचायत में पहला मनरेगा पार्क बनकर तैयार हो गया है। करीब 28 एकड़ के इस परिसर में किसान आम बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, जैविक खाद उत्पादन जैसे कार्य कर सकेंगे। पार्क का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक बसंत सोरेन और जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला मुर्गाबनी गांव पहुंचे। 28 एकड़ जमीन पर फैले इस मनरेगा पार्क में आम बागवानी, मत्स्य पालन और जैविक खाद का भी उत्पादन किया जाएगा। इसे जिले भर में रोल मॉडल के तौर पर डेवलप करने की योजना भी है। जमशेदपुर के घाटशिला में सोमा देवी यूनिवर्सिटी ने थाईलैंड सरकार के साथ एमओयू साइन किया, जहां 3 विषयों में अब यहां के छात्र थाईलैंड जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे जमशेदपुर और आसपास के इलाकों के छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर, टूरिज्म और फिशरी, इन तीनों विषयों के शिक्षा को लेकर ये एमओयू साइन किया गया है। जमशेदपुर के छात्र थाईलैंड और थाईलैंड के छात्र जमशेदपुर में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इससे दोनों ही तरफ के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। सोमा देवी विश्वविद्यालय घाटशिला का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थाई गवर्नमेंट के साथ में हुआ है, जिसके तहत 3 विषयों पर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ सोमा देवी विश्वविद्यालय के छात्रों का एक्सचेंज प्रोग्राम होगा और वो है टूरिज्म, फिशरीज और एग्रीकल्चर। झारखंड के चाईबासा के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एंटी नेशनल ऑपरेशन चलाए रहे हैं। सुरक्षा बलों को घात लगाकर उड़ाने की साजिश नक्सली रच रहे हैं।
गुरुवार शाम को आईईडी विस्फोट हुआ और जिसकी चपेट में आने से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह विस्फोट टोंटा थाना क्षेत्र के रगड़ा हातू के तेंदा जंगल में हुआ। हादसे की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुरुवार को पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इसके बाद शुक्रवार की सुबह जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। आज देश भर में वट सावित्री का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सभी सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा की। इस दिन व्रत करने की परंपरा है और इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा भी करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। आज देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। वट सावित्री पूजा है और वट वृक्ष के नीचे हम लोग पूजा करते हैं। वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो जन्म तक रहता है और इसी कारण है कि सावित्री भी अपने पति को वट वृक्ष के नीचे ही सुलाकर हम रात की पूजा करते करते उनके प्राण वापस लाने गई थी और वापस लेकर भी आई थी, जो कि महिलाओं के लिए बहुत खास है। आज सभी महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करके वट सावित्री की पूजा करते हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। पाकुड़ समाहरणालय के पास एक 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जनसेवक संघ की 11वां दिन भी धरना जारी रहा। धरना प्रदर्शन कर रही जनसेवक संघ की उपाध्यक्ष ताराशीष मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा हम लोगों की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन के लिए यह धरना जारी रहेगा। जनसेवक संघ द्वारा सरकार से मांग की गई है कि जनसेवक स्ववर्ग के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति, नियमावली और ग्रेड पे संबंधी छेड़छाड़ करना बंद कर दे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में किया गया। 30 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर 30 मई से 30 जून तक घर घर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों को आम जनता के बीच रखने का निर्णय लिया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास समेत सांसद विद्युत वरण महतो और पार्टी के कई तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक रणनीति के तहत पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्यकर्ताओं को कार्य करने के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी का कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे उज्जैन का धाम हो, चाहे सोमनाथ का पुनरुद्धार का काम, तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र का पुनरुद्धार कर भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र का भी काम करने का काम। फिलहाल बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।